हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने लिखा है उनके पुस्तक ब्रह्म संहिता में। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आदि पुरुष गोविंद हैं और उनका मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि गोविंद हैं, जिनका नाम गोविंद है वही आदि पुरुष हैं। आदि का मतलब होता है शुरुआत, उनके पहले कोई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि द्वापर में भगवान आए थे, तो भगवान आए और भगवान खत्म हो गए। इसके पहले कृष्ण थे नहीं और इसके बाद भी कृष्ण है नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण आदि पुरुष हैं, अर्थात कृष्ण शुरुआत के पुरुष हैं। कृष्ण से ही सारी सृष्टि निकली है और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी होती है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कृष्ण के ही सारे विस्तार हैं और आदि पुरुष भगवान स्वयं है। यहाँ जो वृंदावन को हम देखते हैं, धरती पर जो वृंदावन है, मथुरा ब्रजमंडल जो 84 कोस है, वो रेप्लिका है। वो असली वृंदावन का एक विस्तारित रूप है, सेम छवि जिसको आप कह सकते हैं। असली गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में है, जिसे हम आदि वैकुंठ भी कहते हैं। बहुत सारे वैकुंठ धाम हैं और आदि वैकुंठ है गोलोक धाम। वहाँ पे राधा और कृष्ण विराजमान रहते हैं और वहाँ सदैव नित्य लीला चलती रहती है। उसी का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में और अपने पुस्तक में। जो आदि वैकुंठ है वही यहाँ धरती पर भी है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और जिनकी दिव्य दृष्टि होती है उन्हें यहाँ भी वैसा ही रूप दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसु। वहाँ की जो धरती होती है, आदि वैकुंठ की धरती या गोलोक धाम की धरती, वो चिंतामणि पत्थरों से बनी होती है। यहाँ की तरह मिट्टी नहीं होती है। जैसे यहाँ मिट्टी होती है एक साधारण मिट्टी, वैसा नहीं होकर के बहुत चमकीला और बहुत खूबसूरत मणि होता है वहाँ, जिसे हम कहते हैं चिंतामणि। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष होते हैं वहाँ। कल्प वृक्ष उन्हें कहा जाता है जिसके नीचे खड़े होकर यदि आप कुछ इच्छा करते हैं तो वो आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। जब हम यहाँ वृंदावन की यात्रा करते हैं तो यहाँ वृंदावन में जितने भी पेड़ होते हैं उसे भी कल्प वृक्ष ही समझा जाता है। जैसे बड़े बड़े आचार्य हमारे बोल के चले गए हैं, बड़े बड़े परंपरा के गुरु हमें बताए हैं कि वृंदावन के सारे पेड़ भी भौम्य वृंदावन के, यहाँ अभी जो है वृंदावन, उसके भी सारे पेड़ कल्प वृक्ष ही हैं। और ऐसा अनुभव भी होता है, कई भक्तों को हुआ भी है अनुभव कि हम वृंदावन धाम की जब यात्रा करते हैं तो कुछ अगर सोचते हैं तो वो हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं वहाँ हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में ब्रह्मा जी कि कल्प वृक्ष, सहस्त्रों कल्प वृक्ष हैं, हजारों हजार कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है वो गोलोक धाम। और वहाँ पे चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि, सुरभि गैया है, सुरभि गायें हैं वहाँ पे गोलोक धाम में।
जैसा आपने सुना होगा समुद्र मंथन से भी सुरभि गाय हुई थी, या तो फिर इंद्र देवता के पास सुरभि गाय है, तो वास्तविक सुरभि गाय गोलोक धाम में है। कोई भी चीज जो इस दुनिया में हमें दिखाई देती है उसका जो स्रोत है, ओरिजिन है, वो है कृष्ण का धाम गोलोक धाम या स्वयं कृष्ण। तो सुरभि गाय हैं वहां पे और उनका पालन करते हैं भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद भी। गोविंद का अर्थ होता है गो का अर्थ होता है इंद्रियां भी और गाय भी, इसलिए भगवान का नाम गोपाल भी है। गोपाल गायों को पालने वाले, या भगवान को ग्वाला कहा जाता है या भगवान को गोविंद कहा जाता है। गोविंद का अर्थ हुआ जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, किसको? गो को, यानी कि गायों को भी और हमारे इंद्रियों को भी भगवान आनंद प्रदान करते हैं, तो इसलिए भगवान का नाम है गोविंद। तो वहाँ पे गैया है और भाई भगवान जो है वो गाय के पालक हैं। वास्तविक जो परम पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, वो एक ग्वाला हैं और वो गाय उनको बहुत पसंद है, वो गाय को पालते हैं, गाय को आनंद प्रदान करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को गायें और ब्राह्मण बहुत पसंद हैं। तो ये जो धाम है, ओरिजिनल धाम है भगवान का, वहाँ पे बहुत सारी गैया है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, और बहुत सारी लक्ष्मी जी वहाँ पे हैं जो भगवान की सेवा कर रही हैं। हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा कर रही हैं। ये जो श्लोक हमने आपको सुनाया उसका ये अर्थ है। तो सुरभि गाय या कामधेनु गाय, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ जो भवन बने हुए हैं वो चिंतामणि पत्थरों से बने हुए हैं। सुरभि गाय हैं या कामधेनु कामना पूर्ति करने वाली, या कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का ही पूरा जैसे समझिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, और जो अंदर भवन निर्मित है वो चिंतामणि पत्थरों से निर्मित हैं। और लक्ष्मी जी सेवा करती हैं भगवान की वहाँ। ये है गोलोक धाम का छोटा सा वर्णन। वैसे तो गोलोक धाम में और बहुत कुछ है। और जो भूमि पर वृंदावन है या ब्रज मंडल जिसको हम कहते हैं 84 कोस, जिसके अंदर मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, रमन रेती है, या और बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। जब जो भक्त हैं वो जानते हैं कितना ज़्यादा लंबाई चौड़ाई है 84 कोस, अर्थात उसे पैदल परिक्रमा करने में 1 महीना लग जाता है। तो वो जितने भी वहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं वो सारे के सारे स्थल समझिए आप गोलोक धाम से ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पूरा ब्रज मंडल गोलोक धाम मतलब सिर्फ गोकुल नहीं, पूरा का पूरा ब्रज मंडल, ब्रज भूमि 84 कोस, ये पूरा दिव्य है। सिर्फ गोकुल दिव्य नहीं है, ऐसे जैसे लगता है ना कि गोकुल और गोलोक एक हो गए, नहीं, पूरा ब्रज मंडल 84 कोस दिव्य भूमि है। और वही जो हमें यहाँ वर्णन मिल रहा है सेम, कोई अंतर नहीं है। मायापुर में जो नवद्वीप धाम है और जो वृंदावन धाम है, यहाँ मथुरा वृंदावन है, और जो गोलोक धाम वैकुंठ जगत में है, ये सब सेम है। केवल हमारी दृष्टि का फर्क है कि हम यहाँ के धाम को समझते हैं कि गंदा है, यूपी सरकार नहीं कुछ कर रही है, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम उसके ओरिजिनल स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। यदि कोई दिव्य दृष्टि रखता है और वो बहुत अच्छा महात्मा है, बहुत अच्छा सन्यासी है, बहुत अच्छा शुद्ध भक्त है, तो आज भी उसे चिंतामणि दिखाई देता है। और ऐसा हमारे गोस्वामियों ने देखा है।
तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जब आप वृंदावन धाम के यात्रा पर जाएं तो आप ये याद रखें कि ये वही वृंदावन है जहां हम जाना चाहते हैं फाइनली आफ्टर डेथ, जहां हम जाना चाहते हैं कृष्ण के शाश्वत धाम में, गोलोक धाम में। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भावना को शुद्ध करके जाना चाहिए और वहाँ जाने के बाद कोई अपराध नहीं करना चाहिए। और हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हमें वहाँ कल्प वृक्ष नज़र आए, हमें वहाँ कामधेनु गाय नज़र आए, हमें वहाँ चिंतामणि पत्थर नज़र आए, या जो यमुना है या गोवर्धन पर्वत है, ये सब में दिव्यता नज़र आए तो हमारी यात्रा सफल होगी। और यदि हम उसे ऐसी दृष्टि से देखेंगे कि गंदा है, या तो गंदा करेंगे, उसको खा के कुछ भी इधर उधर फेंक दिए, या बात करने का तरीका सही नहीं रहा ब्रज वासियों से, तो जो हम सोच रहे हैं कि मृत्यु के बाद हम, शरीर त्यागने के बाद हम गोलोक धाम जाएं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि हम जब हम यात्रा करें तो यही सोचें कि यही गोलोक धाम है। और जब इस चेतना में रहेंगे तो भगवान हमको अवश्य उनका आदि वैकुंठ या गोलोक धाम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। यहाँ पे इस भौम्य वृंदावन में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम गोलोक धाम जाएंगे। रूप गोस्वामी ने कहा है कि हमें हमेशा वृंदावन के वासियों के चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब जैसे जैसे वो किए हैं सेवा भगवान की, या जैसे जैसे रसों में उन्होंने सेवा की है, हमें उससे समझ करके और उनके बताए हुए रास्ते पे कोशिश करनी चाहिए चलने की। और 24 घंटे उसी भावना में रहना चाहिए कि हम वृंदावन धाम में रहें, और वृंदावन धाम के जो गोपियाँ थीं या यशोदा माता थीं, ग्वाल बाल थे, उनके भाव को समझ के और पालन करने की कोशिश करें, भक्ति करने की कोशिश करें, उस तरह की भक्ति। यहाँ माधुर्य रस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य प्रभुपाद ने हमें सिखाया है दास्य रस। परंतु रूप गोस्वामी ने ऐसा हमें बताया है कि सदैव वृंदावन में वास करने की इच्छा होनी चाहिए, और उनके बताए हुए चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। सेवा के रूप में सेवा हमें करना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है कि गोपी भाव अति उत्तम है। पर रास नृत्य की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करें। कृष्ण की सेवा करने के लिए बाकी सब कुछ को हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें। और जब हम जाएं वृंदावन यात्रा के लिए तो हमारी चेतना बिल्कुल कृष्ण सेवा की होनी चाहिए और कृष्ण प्रेम की होनी चाहिए, और वहाँ के किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतु के प्रति कोई अपराध भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चेतना हमें रखना चाहिए, और गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए, परंपरा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो ऐसा बुद्धि दे और ऐसी दृष्टि दे कि हम ये कर पाएं। हरि बोल।